हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं एचएसएससी जेवीटी मेवात कैडर भर्ती के बारे में बात करूंगा। और पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार और जेवीटी के ऊपर आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं। और शायद आप सभी भावी टीचर्स को और मेरा जो एफर्ट है वो अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए और 1% भी आपके हित में काम कर रहा हूं, तो सारे के सारे जितने भी भावी टीचर्स हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट आप सबका है, ताकि भाई जो भी जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके, आपको बार बार न ढूंढना पड़े। ठीक है, तो सारे के सारे भाई जितने स्टूडेंट्स हैं, भावी टीचर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पे भी जुड़ जाएं। वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट डाल रहा हूँ, जेबीटी भर्ती से जुड़ी हुई और ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी हुई। तो वहाँ पे भी सारे जुड़ेंगे भाई। तो देखो क्या कुछ रिस्पॉन्स है, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल खुल करके। और कल हमारे जितने भी भावी टीचर्स हैं वो सारे के सारे और जेबीटी रिजल्ट के लिए और एचएसएससी ऑफिस के अंदर गए थे। तो वो सबसे पहले गए भाई खुल्लर हाउस में। तो खुल्लर हाउस के अंदर से उनको यही सुनने को मिला भाई कि हम आपको शाम को आना है, हम कॉल कर देंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट खुल्लर हाउस से और कहाँ पर चले गए भाई, डीएससी ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर और वो पूछते हैं कि भाई क्या कुछ रिस्पॉन्स है कमेटी के ऊपर। तो जब बच्चे वहाँ पर गए हुए थे, रिस्पॉन्स ले रहे थे, तो उसी बीच में खुल्लर हाउस से शाम को फ़ोन आता है कि भाई आप सारे आ जाओ, क्योंकि चेयरमैन साहब आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले और खुल्लर हाउस के अंदर चेयरमैन साहब की और राजेश खुल्लर जी की आमने सामने बात नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार भाई जो राजेश खुल्लर जी उन्होंने बात का निचोड़ काटा है काफ़ी अच्छी, और उन्होंने बच्चों के लिए ये काम करने का काम किया भाई। ठीक है, और मैं उसके लिए माननीय खुल्लर साहब जी का बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी बच्चों की तरफ से। तो जब वहाँ से कॉल आता है तो भाई कुछ हमारे भावी टीचर्स चले जाते हैं खुल्लर हाउस में, और कुछ बच्चे चले रहते हैं कहाँ पर, डीएससी ऑफिस के अंदर कमेटी के लिए। भाई कमेटी का क्या कुछ है, डीबी के लिए कमेटी बनी या नहीं बनी। तो आगे क्या होता है भाई, खुल्लर हाउस में बच्चे 5 बजे गए। तो 5 बजे गए थे तो 5:30 बजे उनको अंदर बुलाया गया। वहीं पे चेयरमैन साहब थे, वहीं पे हमारे राजेश खुल्लर जी साहब थे। और राजेश खुल्लर जी साहब ने पूछा भाई कि जो रिज़ल्ट है इसका क्या कुछ रिस्पॉन्स है। तो चेयरमैन साहब ने बोला कि भाई जो रिज़ल्ट है ना, ये रिज़ल्ट है, इसमें थोड़ा डिले होगा, क्योंकि अभी डीएससी से और कमेटी के लिए क्या आना भाई, कमेटी के लिए सुझाव आना है। हमने कमेटी के लिए सुझाव मांग रखा है। तो उसी समय पे राजेश खुल्लर साहब ने क्या किया, डीएससी ऑफिस के अंदर कॉल किया। और कॉल करने के बाद में पूछा तो उन्होंने बोला भाई, वो मैडम जी थी, उनका नाम थोड़ा ध्यान में नहीं है, मैं आपको आज लाइव के अंदर रात को बताऊंगा सारी बातें। तो उन्होंने बोला कि भाई जो कमेटी के लिए है हमने, और अपनी जो राय है वो कमेटी है वो वहाँ पे भेज दी एचएसएससी ऑफिस में बना करके। तो खुल्लर साहब ने बोला भाई कमेटी तो बन चुकी है, आपके पास में आ चुका। ठीक है, तब और माननीय चेयरमैन साहब ने बोला भाई देखो अभी डीबी के अंदर टाइम लगेगा, और हम रोज़ाना 50 बच्चों का क्या करेंगे, डीवी करेंगे। तो इस हिसाब से मान के चले तो मई के लास्ट तक जा करके और क्या होगा भाई, डीवी कंप्लीट होगा। खुल्लर साहब ने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप ये बता दो भाई रिजल्ट कब तक आएगा इनका, ये काफ़ी समय से और बहुत ज़्यादा और तंग हो रखे हैं। तो माननीय चेयरमैन साहब ने बोला भाई रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा उसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। तो हमारे राजेश खुल्लर जी साहब उन्होंने एक चीज़ और लगा भाई, सभी चीज़ों का अनुमान लगा करके और उन्होंने और कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया माननीय चेयरमैन साहब को। और उन्होंने बोला भाई क्या 15 जून तक पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर और चेयरमैन साहब ने कहा भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि 15 जून तक। देखो मैं हमेशा ये बात बोल रहा था ना कि अभी इसमें टाइम लगेगा और जून के अंदर रिजल्ट आएगा, लगभग फर्स्ट 10 से 15 जून तक आपकी आने की पॉसिबिलिटी है। तो देख लो भाई वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो 15 जून तक का समय मांगा है। ठीक है, तो 15 जून के आसपास आपका जो जेबीटी मेवात कैडर का रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरी बात भाई, ज्वाइनिंग कब होगी, तो रिजल्ट के अगले दिन ही आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये चेयरमैन साहब ने बोला, मैंने कल भी बताया था। एक बात और इसमें और ऐड की है भाई, चेयरमैन साहब ने और बच्चों से एक वादा लिया है, देखो मैं रिजल्ट निकाल दूंगा लेकिन आपको भी मेरे लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी।
कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, इस टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट HSSC ऑफिस में नहीं जाएगा। तो सबसे मेन मकसद तो मेरा वीडियो बनाने का यही है कि भाई आपको HSSC ऑफिस में नहीं जाना है किसी को भी, ठीक है। अगर आप जाते हो तो आप अपने वादे से मुकर जाओगे। कल जो बच्चों की टीम गई थी तो उनसे ये बात बोली गई है और चेयरमैन साहब ने वादा लिया है, लेकिन बच्चों ने एक बात बोली है कि सर हम क्या करेंगे, हम 10 दिन के बाद में और HSSC ऑफिस में आएंगे। तो 10 दिन तक तो किसी को नहीं जाना, उसके बाद में कोई मीटिंग बनती है ना तो मैं खुद आपको बाकायदा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा भाई बच्चों को कब जाना है और कब नहीं जाना है, ठीक है। तो 10 दिन के बाद में और HSSC ऑफिस में जाएंगे बच्चे, किस लिए, पूछने के लिए सर DV वगैरह का क्या कुछ चल रहा है, रिजल्ट पे क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, ताकि इसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चेयरमैन साहब ने बोला भाई चलो ठीक है आप 10 दिन बाद में आ जाना, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी भाई मैंने आपको सारी JVT मेवात कैडर की बता दी हैं, और जैसा मैंने आपसे कल बोला था और आज मैं फिर बता देता हूँ भाई JVT मेवात कैडर के ऊपर, और आज मैं फिर से 8 बजे लाइव में आऊँगा और लाइव चर्चा करेंगे भाई, फेस टू फेस आपके जो सवाल जवाब होंगे उन पे मैं सारी बातें करूँगा। तो 8 बजे सारे स्टूडेंट्स भावी टीचर्स जुड़ जाना। कट ऑफ के ऊपर भी बात करूँगा क्या रह सकती है, और जितनी भी बातें विस्तार से वो सारी बातें आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा भाई, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आज शाम को 8 बजे। जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो, और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दूंगा, उसके ऊपर सारे जुड़ जाएं, वहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा भाई क्या कुछ रहा है क्या नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।